हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा, ये है हमारा क्लास 6 से चैप्टर 1 का पार्ट 2। आज हम करेंगे मैपिंग द अर्थ, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज planet is not a flat surface. It nearly has the shape sphere. We say nearly because it is not a perfect shape but is slightly flattered at the poles. सो बेटा, अर्थ का मैप बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जो प्लेनेट है, ठीक है, ये बिल्कुल स्फेयर नहीं है। ठीक है, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल स्फेयर नहीं है क्योंकि ये जो फ्लैटर्ड है भाई, इसकी जो शेप है ना वो पोल्स साइड से कैसी है, फ्लैटर्ड है, थोड़ी सी चपटी सी है। ठीक है, हाउएवर इन practice we will consider it to be spherical. ठीक है, we will consider it to be spherical. हम बस सपोज करते हैं कि इसकी जो शेप है वो क्या है, spherical है। representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. Understand why. Peel an orange. किसी भी जो आपकी पॉसिबल नहीं होता है भाई, किसी भी फ्लैट शीट के ऊपर स्फेरिकल को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, बनाना, क्या ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंड वाई, समझते हैं हम आगे। पील एन ऑरेंज इन सच अ वे द थ्री और have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try flatten them on a table. You will see that you cannot without tearing them at the edges. आप देखोगे कि आपने एक जो है ऑरेंज लिया है और उसको जब आप छील रहे हैं तो उसके सिर्फ जो छिलका उसके 3 से 4 टुकड़ों में ही उसको अलग करोगे। ठीक है, और उसको आप एक फ्लैट टेबल के ऊपर रखोगे तो आप देख पाते हो कि आप उसको जब तक किनारों से, ठीक है, जब तक उसको आप किनारों से नहीं छीलते हैं तो आप उसको अच्छे से रख नहीं पाते हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर अ ग्लोब विच इज़ अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज़ ड्रॉन. This may be a map of the Earth, the Moon, planet, Mars, the stars, and constellation in the sky. The physical object like the one shown in the drawing. The next page is a sphere that is generally made of metal, plastic और cardboard. अब हम ग्लोब के बारे में देखते हैं भाई। ग्लोब क्या है? विच इज अ स्फीयर, एक स्फीयर है, ठीक है, जो एक स्फेयर शेप में बनाया गया होता है। और ये जो मैप है ये हो सकता है भाई हमारी अर्थ का, मून का, प्लेनेट का, ठीक है, मार्स का, स्टार्स का, कंसलेशन का, मतलब कि आसमान में जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सभी को हम एक पेज के ऊपर, ठीक है, शो करते हैं। स्फीयर दैट इज जनरली, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये जो ग्लोब होता है, ये मोस्टली बना होता है बेटा या तो मेटल से या प्लास्टिक से या कार्डबोर्ड से। हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जियोग्राफी। यहाँ पर बेटा हम ग्लोब के ऊपर जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रखा है तो उसकी जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, क्योंकि अर्थ और ग्लोब की जो स्फेरिकल शेप है वो सेम है। ठीक है, अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। और एक फ्लैट मैप की बजाय एक जो ग्लोब है वो एक अच्छे से हमें अर्थ की जियोग्राफी के बारे में बता सकता है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. Imagine a big market in a city or town with neat row of shop all the same size.
आप सोचो कि किसी शहर और कस्बे के अंदर एक मार्केट है, ठीक है, जिसके अंदर सेम साइज़ की बहुत सारी शॉप्स हैं। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट, और आप अपने एक फ्रेंड से मिलना चाहते हो स्टेशनरी शॉप पर मार्केट के अंदर। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर इज द शॉप, लेकिन आपका फ्रेंड को पता ही नहीं है कि वो शॉप कहाँ है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी एट 6 PM एट द सेवन शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, और आप उसको बताओगे कि जैसे ही आप एंट्रेंस गेट से 6 बजे मुझे मिलोगे, 7th जो शॉप होगी वहाँ पर, और मार्केट के अंदर जो 5th रो होगी वहाँ, ठीक है। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइसली डिटरमाइन योर लोकेशन, इससे आपके फ्रेंड को आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड, अभी हम एक चेस बोर्ड को देखते हैं, ठीक है। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस्ड प्लेयर्स, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेज फ्रॉम A to H। आप देखते हो कि ये जो आपका चेस बोर्ड है इसके ऊपर A to H तक बनाया हुआ है, ठीक है, दोनों साइड, और 1 to 8 तक नंबर्स हैं, ओके। बिटवीन द टू साइड्स दिस सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव हेयर। द वाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम, और ये जो वाइट साइड से बेटा इधर से जो है गेम को ओपन किया गया है, ठीक है। मूविंग द क्वींस पॉन 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड, ठीक है, वेरी कॉमन है भैया ऐसा ओपन करना। सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 to D4, ठीक है, D2 to D4 तक गया ये, ठीक है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। The system used in these two examples may be called the system of coordinates। आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं, एक शॉप वाला, ठीक है, एक चेस बोर्ड वाला, और ये दोनों एग्जाम्पल किसके बेटा? कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। थैंक्स टू देयर कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस, अभी हमने यही डिस्कस किया है। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम किसी भी प्लेस की जो लोकेशन है उसको कैसे जान पाते।